देखो इंडिया जो है वो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में क्या हुआ है, हमने बांटा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारा नेशनल दिल्ली, कैपिटल जो है दिल्ली का। इनको हमने फिर से हर एक स्टेट के अंदर हमने इनको वापस से डिस्ट्रिक्ट, तहसील और परगना में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि इंडिया है ही, ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। पहले हमने इसको क्या किया है, स्टेट्स में बांटा है। पहले हमने किस में बांटा हुआ है, स्टेट्स में। अब स्टेट्स के अंदर भी हमने इनको डिस्ट्रिक्ट में, वैसे स्टेट है इसकी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस में बांटा हमने, तहसील में बांटा हुआ। किस में बांटा हुआ है, तहसील और परगना में बांटा हुआ, समझ गए आप, ठीक है। अब देखो, देयर इज़ नो फिक्स साइज और पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट ऐसे नहीं बांटा कि इतने लाख में आएंगे, उसका फिक्स तो साइज़ नहीं है। हमारी कंट्री में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब क्या होता है कि हम इनकी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से अलग अलग से क्या हैं, कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, कौन इसकी देखभाल करता है, कौन वहाँ के लैंड के रिकॉर्ड की देखभाल करता है, ठीक है। और जो हमारे सिविक एम्यूनिटीज़ हमें मिलती हैं, जो हमें सिविल जो एम्यूनिटीज़ मिलती हैं, यानी कि जो सहूलियतें मिलती हैं, जैसे स्कूल हो गया, रोड का हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, इनकी देखभाल कौन करता है, ये म्यूनसिपल है। यहाँ पे कूड़ा कौन उठाता है, कैसे साफ़ रहता है, ये भी इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हम डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो उसकी देखभाल करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द ऑफिशियल हु इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो ऑफिशियल होगा जो चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो एक डिस्ट्रिक्ट का पूरे हेड होगा उसको क्या बोले हम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये क्या होते हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। ये किसके मेंबर होते हैं, आईएएस में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से इलेक्ट होके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट क्या बनते हैं। अच्छा, उसके बाद 100 ऑफिशियल वर्क अंडर देम, उनके नीचे क्या होता है, बहुत सारे ऑफिशियल्स काम करते हैं। ए डिस्ट्रिक्ट आल्सो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट सच एज पुलिस, कॉर्पोरेट सोसाइटी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट बाकी चीज़ों के लिए भी हम डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मानते हैं, जैसे पुलिस के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट, बाकी भी हम डिपार्टमेंट्स में भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। पुलिस में भी डिस्ट्रिक्ट का कोई हेड होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी डिस्ट्रिक्ट में हेड होगा, और एग्रीकल्चर एजुकेशन का भी डिस्ट्रिक्ट में हेड होगा। सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, प्लानिंग कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट, एसआई, आपने एसपी सुना होगा ना, एसपी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और एडिशनल जज, ये सब क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सबसे ऊंची पोस्ट में क्या बंदे हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या काम होता है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर, कोई किसी को मारे ना, ठीक है, सब लॉ के अंडर काम करें, ये इसका काम होता है। लैंड रिकॉर्ड मैंने आपको पहले बताया, लैंड के रिकॉर्ड्स कौन किसकी ज़मीन किसके है। सिविक एम्यूनिटीज़, जो हमें जो सिविल एम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे सफाई वाला, रोड, स्ट्रीट लाइट्स होगी, ठीक है ना, ये सब किसके अंदर आता है, सिविक एम्यूनिटीज़। अच्छा, और पंचायत को भी देखना कि पंचायत के इलेक्शन हो रहे कि नहीं, पंचायत की सुपरवाइज करना। और अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो क्या होता है, एनडीएमए आता ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है ना, ये भी कौन देखता है, हम, मतलब कि ये कौन देखता है, ये भी इसके अंडर आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबसे बड़ा हेड कौन है डिस्ट्रिक्ट में, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये क्या करेगा, जो चोर होंगे, जब बड़े बड़े डाकू होंगे, अपने नीचे वाले ऑफिशियल को कहेगा इसका ख्याल रखो, इनको दंडित करो। ही कैन पास ऑर्डर टू चेक द लॉनेस एंड राइटिंग, अगर कहीं पे दंगा फसाद हो जाए तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। ही असिस्ट दिस टास्क बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
यानी कि जो एसपी है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसको कौन मदद करेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मदद करेगा किस में? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। ठीक है, जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट को बांटा ना, सबसे बड़ा पद किसका होता है? इसका होता है। पुलिस में सबसे बड़ा पद सुपरिटेंडेंट का होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या हो गया? इससे भी बड़ा हो गया। इससे नीचे कौन काम करता है? एसपी। हिज मेन एम इज टू इंश्योर द पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है? कि डिस्ट्रिक्ट में शांति बनी रहे। ऑल अदर पुलिस ऑफिसर सच ए ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, सब इंस्पेक्टर वर्क अंडर हिम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देखो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, उसके नीचे कौन आ गया? एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे कौन आ गया? डीएसपी, डीएसपी के नीचे कौन आ गए? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही जो होते हैं ना, आम सिपाही, वो सब इसके अंडर आते हैं। समझ गए आप? A district is divided into 5 or 6 subdivision, each under charge of DSP. The subdivision is also further divided into police circle. देखो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके हमने डिवीज़न कर दिया, ठीक है। ये सब डिवीज़न का कौन देखेगा? इसको डीएसपी देखेगा। कौन देखेगा? ये सब डीएसपी हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर भी पुलिस सर्कल होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? पुलिस सर्कल। उन एक पुलिस सर्कल में कितने थाने हो सकते हैं? अबाउट 10 थाने हो सकते हैं, ठीक है। और इन सर्कल का इंचार्ज कौन होता है? इंस्पेक्टर होता है। कौन होता है? इंस्पेक्टर। एक सर्कल होगा, उसका इंचार्ज कौन होगा? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इसकी देखभाल करेगा। इस सब सर्कल को मिला के क्या बनता है? क्या बनता है? हमने सब डिवीज़न पढ़ा था। इसका कौन हेड है? डीएसपी। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का कौन हेड है? एसपी। एसपी के ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। समझ आ गया? ठीक है। आपको मैंने बताया कि पुलिस सर्कल होते हैं, सब डिवीज़न के नीचे क्या होता है? पुलिस सर्कल। और कितने स्टेशन होते हैं पुलिस सर्कल में? एक सर्कल के अंदर कितने होते हैं? 10 स्टेशन हो सकते हैं। और इंस्पेक्टर क्या होता है? उसका चार्ज होता है। सब इंस्पेक्टर क्या होता है? उसको क्या करता है? असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है। उसके नीचे कौन होता है? हेड कांस्टेबल और चौकीदार इसके नीचे उनको क्या होता है? काम करते हैं। देयर इज अ जेल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? एक जेल बनी होती है। जेल का कौन हेड होता है? जेलर होता है। मैन और वुमेन को अलग अलग रखा गया होता है ताकि उनको भी क्या होगा? अपराध हो जाएगा। प्रिजनर्स आर टॉट स्किल्स। जो प्रिजनर्स होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है? कारपेंट्री, कारपेट वीविंग, जब वो सेंटेंस उनका अपना, जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती है उसको क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं। जो स्किल सीखे होते हैं उनकी उसकी मदद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पुलिस इज मेंट टू प्रोटेक्ट अस, सिक्योर आवर राइट। क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे हकों को बचाने के लिए, तो हमें उनको क्या करना चाहिए? उनको हेल्प करनी चाहिए। कैसे? जो लॉ को तोड़ता है, जो अपराध करते हैं, उसके बारे में पुलिस को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। ये देखो ये आ गया मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कौन है? एसपी। एसपी के नीचे डीएसपी, डीएसपी के नीचे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको एएसआई बोलते हैं। एएसआई, एसआई, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। हेड कांस्टेबल, चौकीदार। समझ गए? तो यहाँ पे कौन होता है? जेलर और डिप्टी जेलर। जेल का हेड कौन होता है? जेलर और डिप्टी जेलर। इसके ऊपर हेड कौन है? सबका बड़ा ऊपर हेड कौन है? कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। जो हम इसको बोलते हैं कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। इस सब का ऊपर कौन होता है? हेड। इन सब के ऊपर हेड कौन होता है? कलेक्टर ऑफ। समझ गए आप? अब देखो, अब हम देखेंगे लैंड रिकॉर्ड का, ठीक है। हेड कौन होता है? तहसीलदार।
उसके नीचे नायब तहसीलदार, उसके नीचे कानूनगो, उसके नीचे पटवारी और लेखपाल। आप देखते हैं हमें जो सिविक इम्यूनिटीज़ मिलते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट और सिविल सर्जन, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होता है स्कूल का, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, एक होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होती हैं। समझ गया आप? ये सब क्या होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का ये ऐसे हेड्स होते हैं। आप देखो, लैंड आर इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग राइट ऑफ द ओनर। हमें पता है कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट है, उसका ओनर भी हमें पता होना चाहिए कि उसका ओनर कौन है, क्योंकि उसका राइट है लैंड पे। दिस रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू इनेबल फार्मर टू सिक्योर द लोन फॉर द बैंक। अगर लैंड होगी तो फार्मर को लोन मिलेगा ना बैंक में। अगर लैंड होगी आप घर बना पाओगे, अगर लैंड होगी तो आप उसमें चैन से रह पाओगे ना। द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू इज इम्पॉर्टेंट एज द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन इट्स वेरियस बॉडी। तो क्या हुआ, अब लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, वो अब गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड पे टैक्स लगाती है, ठीक है। तो उसके टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हमें ऑफिसर अपॉइंट करने होते हैं। तो भाई गवर्नमेंट तो कमाएगी ना कहीं से, तो हम उस पर ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है सबसे बड़ा हो गया सब डिविजनल ऑफिसर, फिर इसका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल। ये सब क्या है, ऑफिसर हैं। हमने पढ़े नहीं लेखपाल। तहसीलदार के ऊपर कौन आ गया, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसर। आधा ये किसके मैटर होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से होते हैं। जो सब डिवीजन ऑफिसर है, ठीक है, इज द चार्ज एट सब डिवीजन लेवल। जो हम एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को उसके बाद सब डिवीजन करते हैं ना, सब डिवीजन, उसका हेड कौन हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर ये किसका लिंक करता है, जो ऊपर कलेक्टर बैठा होता है और तहसीलदार के बीच में लिंक कौन करता है, ये सब डिविजनल ऑफिसर। तहसीलदार इसके नीचे, सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे कौन होगा, तहसीलदार। तो तहसीलदार और उसके बीच में कौन होगा, कलेक्टर के बीच में कौन आता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ही इज़ द लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द तहसीलदार। तहसीलदार इज़ द मेन ऑफिशियल बॉडी इन द डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन। तहसीलदार ही वैसे मेन होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है। फॉर मेंटेनिंग द लैंड देयर इज अ सुपरिटेंडेंट, अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम कौन कौन रखते हैं, एक सुपरिटेंडेंट रखते हैं, एक रखते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। उसके नीचे कौन होता है, लेखपाल, पटवारी, टेक केयर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एट द विलेज लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है, लैंड रिकॉर्ड को संभालने के लिए सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। आज इतना एक और